ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। बोलो एक बार गुड इवनिंग। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अजय, विजय, वर्षा, कुछ तो बोलो यार। चलो ठीक है, लेट्स गुड कम। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। तो बताते, थोड़ा बोलते रहो कुछ, नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि क्लास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। चलो, मैंने अभी देखो, मैं आ गया, बोर्ड अपना मेरा ओपन हो जाता है, इधर लो इधर चालू, मेरा ये कंप्यूटर चालू। लेट्स स्टार्ट। सुना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनना। मैं क्या बताया था, आज हम मैं कुछ नया चालू कर रहा हूँ। ठीक है, ये भैया हटिया जरा। तो देखो, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, सुनना पूरे ध्यान से। तो ये है तुम्हारा बिजनेस, इसके चारों तरफ क्या है, ये क्या है, ये फैक्टर, नाम बताओ। फैक्टर, नाम 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 बोलो। फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। पर्सन। आज हम लोग समझेंगे, ये आवाज डबल आ रहा है क्या, आवाज डबल आ रहा है क्या। सुना, आज कुछ अलग चीज पढ़ेंगे। मैंने आप लोग को दो चीज पढ़ा चुका हूँ। पहला, मीनिंग समझा चुका हूँ। क्या समझा चुका हूँ? मीनिंग आपको समझा चुका हूँ। फीचर आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मीनिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, फीचर आपको पढ़ा चुका हूँ। बार बार एक चीज को नहीं पढ़ना है। इसका वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पे आ जाएगा, छोटा वीडियो आ जाएगा, छोटा वीडियो। ठीक है, लंबा वीडियो नहीं देखना है। अब जरा ध्यान से सुनना, आवाज डबल तो नहीं आ रहा है ना। आज एक नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट का नया टॉपिक। बड़े ध्यान से सुनना, जो लोग जुड़ चुके हैं लाइव, फटाफट ध्यान से सुनना। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो सोचे हो क्या क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे आप नया, सोचे हो? नहीं सोचो, क्या सोचो? हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना, इसके अंदर फैक्टर और फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर और फोर्सेस। देखो, मैं पिछला क्लास में बता चुका हूँ। पिछला क्लास में मैं आपको एक कुछ पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। देखो, ये याद है, ये याद है सबको? ये नहीं, अरे ये नहीं, अरे ये नहीं, अरे ये याद है? ये है फैक्टर फोर्सेस, जानते हो? फैक्टर फोर्सेस जानते हो, पर्सन जानते हो, सिचुएशन जानते हो। अब सुना, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो ये एनवायरनमेंट है ना, दो तरह का एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह का होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह का होता है। एक स्पेसिफिक, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये मेरा बिजनेस है के चारों तरफ जो चीजें है ना, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। क्या होता है? एक होता है स्पेसिफिक, क्या होता है? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। और दूसरा होता है जनरल एनवायरनमेंट। दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस। ये क्या कुछ छूट रहा हूं? वर्षा, क्या होगा इसके आगे? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस दैट्स ऑफ द बिजनेस। क्या क्या ऑफ द बिजनेस? सोनाली, क्या होगा? डायरेक्टली क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या सोनाली? बिजनेस एनवायरनमेंट का जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है क्या ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का किसको असर करता है? डब्ल्यू से होता है, बोलो नाम उसका। याद है, कल बताया था, वर्किंग ऑफ द बिजनेस, जो मेरे बिजनेस के काम काज को असर करता है, जो मेरे बिजनेस के काम काज को असर करता है। आ रहा है क्या, आवाज आ रहा है क्या? जो मेरे बिजनेस के काम काज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जनरल क्या है? जनरल 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 दैट्स द जनरल क्या है? अच्छा, ये कैसे करता है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? क्या होगा, क्या होगा? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, क्या इन्फ्लुएंस करता है? मेरे बिजनेस के काम काज को, मेरे बिजनेस के काम काज को।
जो मेरे बिजनेस के काम काज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसको हम बुलाते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, और जो मेरे बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसको हम बुलाते हैं जनरल एनवायरनमेंट। कोई दिक्कत है क्या भैया? ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इसके अंदर दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक है स्पेसिफिक, एक है जनरल। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इसके अंदर दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक स्पेसिफिक, एक है जनरल। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है मेरे बिजनेस के कामकाज को। जनरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है मेरे बिजनेस के कामकाज को। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जनरल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। स्पेसिफिक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जनरल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम को छोटा कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। ओके, स्पेसिफिक जो मेरे बिजनेस के कामकाज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जनरल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते भैया। स्पेसिफिक का एग्जांपल दो। देखो डायरेक्टली आपके बिजनेस, अच्छा डबल आवाज आ रहा है क्या सोनाली? अच्छा आ रहा है, आवाज ठीक आ रहा है। ठीक है सर। चलो ये बीच में बोलते रहना यार थोड़ा, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा यार अकेले। सुनना, स्पेसिफिक कौन है? स्पेसिफिक बोले तो कौन? स्पेसिफिक बोले तो कौन? अजय समझ में आ रहा है भाई? स्पेसिफिक बोले तो कौन भैया? स्पेसिफिक मतलब कस्टमर आपको डायरेक्टली असर करता है। आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है या जा रहा है, कस्टमर का बढ़ना घटना, ये आपके बिजनेस के कामकाज पे डायरेक्टली असर करता है। आपके बिजनेस के ओनर, आप ओनर बोले तो अच्छा बताऊंगा, इसको ओनर मत बोलो, इसको इन्वेस्टर बोलो। आपके बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टर, आपके सप्लायर जो आपको माल दे रहा है, आपका आपका क्रेडिटर, आपका क्रेडिटर, आपका एम्प्लॉय, आपका कंपटीटर, ये लोग कौन है? क्या बोले सोनाली? बोलिए, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ। कुछ बोलना है? बोलना है तो माइक ऑन, नहीं बोलना है तो माइक ऑफ। ओके, ये लोग मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, गलत या सही? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस। ये मेरे बिजनेस के काम काज को, सुना, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस बोला, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस। ये मेरे बिजनेस के काम काज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। सुनना, बात को सुनना, मैं समझाता हूँ जरा इसको अच्छे से। ये मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं, कुछ कर्मचारी काम करते हैं। ये कर्मचारी बहुत बदमाश है। मेरे फैक्ट्री में ना कम से कम 500 वर्कर काम करते हैं। ये 500 वर्कर बार बार मुझे धमकी देते हैं कि तुझको छोड़ चले जाऊंगा। तो मैं तो भूखे मर जाऊंगा ना भाई, मेरे फैक्ट्री में काम कौन करेगा? तो ये 500 वर्कर बोलते भाई साहब कि अगर आप हमें तनख्वाह अच्छी नहीं दोगे तो छोड़ के तुझे मैं चली जाऊंगा। ठीक है, ये 500 वर्कर मुझे बार बार धमकी देते हैं। ठीक है, ये मेरे बिजनेस पे डायरेक्टली, बिजनेस के काम काज पर डायरेक्टली असर डालते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर में एक हेडिंग देता हूँ। ठीक है, एक हेडिंग देता हूँ, डायरेक्टली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जो मेरे बिजनेस के काम काज को डायरेक्टली असर कर रहा है, किताब में लिखा हुआ है लेकिन इसको थोड़ा समझना। ठीक है, ये मेरे बिजनेस के काम काज को डायरेक्टली असर कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, आगे सुनना। मेरे बिजनेस में एक इन्वेस्टर है। कौन है? इन्वेस्टर। वही सेठ लोग टाई वाई लगा करके एकदम, हाँ ऐसे टाई कोट वोट पहन के, सेठ लोग ऐसे दो चार सेठ खड़े करने पड़ेंगे यार तो। सेठ जी आप अकेले पैसा लगाएंगे क्या? अरे सेठ सुनो ना, एक काम करो, आपको मैं क्या कॉपी, अरे भी लो, दो चार सेट खड़ी कर दिए, दो चार सेट खड़ी कर दिए। ये लोग कौन है भाई? कौन है ये लोग? इन्वेस्टर, जो मेरे धंधे में पैसा लगा रहे हैं।
अच्छा इनको बदले में क्या चाहिए, इनको बदले में क्या चाहिए, मेरे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा सा इनको देना होता है। अच्छा मेरा बिजनेस अगर नहीं चलेगा तो क्या ये मेरे से पैसा वापस ले लेंगे क्या, अगर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या ये मेरे से अपना पैसा वापस ले लेंगे क्या, क्या लगता है सोनाली, क्या लगता है, हाँ सर, ले लेगा। ले लेगा, अरे बाप रे बाप इतना प्रेशर। वर्षा अजय क्या लगता है, अजय पैसा ले लेंगे क्या इन लोग, अगर मैं नहीं कमाऊंगा, नहीं कमाता पैसा, जाओ मैं डुबाऊंगा पैसा, ले लोगे पैसा वापस, हाँ ले लीजिए भाई। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ठीक है, एम्प्लॉई, और सुनो क्रेडिटर जो आपको उधार देता है, सप्लायर, देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर यहाँ भी एक बंदा खड़ा है, ठीक है यहाँ भी एक बंदा खड़ा है, बोला भाई सुन मेरा पैसा थोड़ा टाइम पे दे देना, क्रेडिटर ठीक है। आपके कस्टमर, आपके कस्टमर बोलते हैं भाई साहब सुनो हमको बढ़िया क्वालिटी का माल दो, कस्टमर ठीक है, बहुत सारे कस्टमर खड़े कर देते हैं, आपके कस्टमर, ये लोग आपके बिजनेस के काम काज पर असर करते हैं। मेरा कस्टमर अगर मुझसे सामान नहीं खरीदेगा तो क्या दिक्कत है, वर्षा मेरा कस्टमर मेरे से सामान ना खरीदे क्या दिक्कत है मेरे को, वर्षा कस्टमर बोल रहा है मैं आपसे सामान नहीं खरीदूंगा, जाओ नहीं लेना है सामान और किसी और से लेना, तो मेरे को क्या दिक्कत है, सर आपका पैसा डूब जाएगा। हैं कंप्लीट डूब जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, हाँ सही बात, भाई मैं सामान बना किसके लिए रहा हूँ, कस्टमर के लिए, कि मेरा कस्टमर मेरा प्यारा प्यारा बनाया हुआ बिस्किट खाएगा, अगर वो नहीं खाएगा तो मैं कैसे कमाएगा यार, बात समझे। मेरा क्रिएटर बोलता है भाई देखो ये लोग जो भी है ना, ये लोग मेरे बिजनेस के कामकाज पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और एक है, और है देखो, और एक है गवर्नमेंट, ठीक है, GOVER, देखो गवर्नमेंट एक ही बात बोलता है कि तू टाइम टाइम पर मुझे दिया कर, तू मुझे टाइम टाइम पर दिया कर, क्या दिया कर, क्या दिया कर बता सकता है कोई, सोनाली गवर्नमेंट क्या मांगता है, टैक्स। शाबाश, तो टाइम टाइम पर टैक्स दिया कर, वरना मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, मैं तेरा धंधा बंद कर दूंगा। तो गवर्नमेंट टाइम टाइम पर टैक्स मांगता है, जैसे कि GST, जैसे कि इनकम टैक्स बिजनेस वालों को देना पड़ता है, GST जो भी सामान मैं बेचता हूँ ना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, जो भी मैं बिजनेस में प्रॉफिट कमाता हूँ उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी बोलता है अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूंगा ना तो गवर्नमेंट क्या मारेगा, रेड, और मेरा धंधा कर देगा बंद, शट डाउन, मैं लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा, गवर्नमेंट आप टेंशन मत लो, ये लोग मेरे बिजनेस पर, अच्छा गवर्नमेंट को टैक्स ना दूं तो इसमें किसी और की गलती है मेरी गलती, वर्षा अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, नहीं दूंगा टाइम पे तो गलती किसका है, मेरा है कि गवर्नमेंट की गलती, किसी और की गलती है, आपका। मेरा गलती है, ओ यस सही बात, सही बात, ओके। तो ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये लोग मेरे बिजनेस को देखो, मेरे एम्प्लॉय को, मेरे 500 एम्प्लॉई हैं, उन 500 एम्प्लॉय को अच्छे से काम कराना, अच्छे से सैलरी देना, उनका ख्याल रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये 500 एम्प्लॉय मुझे छोड़ करके जा रहे हैं तो इसमें गलती मेरी है। मेरे कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का सामान अच्छे दाम पे देना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरे क्रिएटर को टाइम पे पैसा चुकाना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे इन्वेस्टर को अच्छा कमा के देना ये मेरी जिम्मेदारी है। जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये लोग मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसा लगा इजी, कैसा लगा इजी पूरा समझने में, है ना। आपकी किताब में पेज नंबर 112 में देखो नीचे मिल जाएगा, एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के नीचे, छोड़ो अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ना, बाद में पढ़ना, बस वहां एक ही चीज लिखा होगा कि जो डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें ये सारे नाम होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट भी होगा, ओके, ओके। मजा आया अजय, अजय जरा बोल दो भाई मजा आया, अजय कुछ नहीं बोल रहे, अजय भाई मजा आया क्या, हाँ सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अब जरा इसके बारे में बता दो, जनरल एनवायरनमेंट, जनरल ऐसा होता है ना भाई, जनरल ऐसा होता है, जनरल के सही से जुड़ी भाई, जनरल, GENRAL, जनरल, जनरल एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जो सबको असर करता है, जो सबको असर करता है।
बताओ इसका खास बात, इसका खास बात यह है कि ये दिखता नहीं है, ठीक है। जनरल इन्वायरमेंट वो है, इसीलिए ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा किसको इन्फ्लुएंस करता है सोनाली, किसको इन्फ्लुएंस करता है? लाइन बोलना जरा सोनाली, लाइन बोलना क्या है, किसको इन्फ्लुएंस करता है? आंसर दीजिए, क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए, किसको इन्फ्लुएंस करता है? वर्किंग को। क्या वर्किंग को? ये लाइन बोला हमेशा, इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के काम काज को असर करता है। ओके गाइस सुनना, ये इनडायरेक्टली असर करता है। इनडायरेक्टली मतलब एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मैं बोला था ना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये याद है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे देश के लोगों का इनकम, हमारे देश के लोगों का इनकम, हमारे देश के लोगों की आर्थिक, ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल है। जैसे हमारे देश के लोगों का इनकम जितना ज्यादा होगा, जिस देश के लोगों का इनकम ज्यादा होगा, उस देश में बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वहाँ का सोसाइटी, समाज, सोशल एनवायरनमेंट, ये मेरे बिजनेस पर असर करता है। लेकिन डायरेक्टली असर नहीं करता है, इनडायरेक्टली असर करता है। कैसे असर करता है? इनडायरेक्टली। मैं एक फिल्म बनाया मैं एक फिल्म बनाया जिसका नाम था पठान। मैं नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। और कुछ सोसाइटी के लोगों ने क्या किया? बॉयकॉट। अच्छा मैं सबको खुश रखा, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया, इन्वेस्टर को रिटर्न भी दे रहा हूँ, कस्टमर भी खुश है। लेकिन कुछ लोग, सोसाइटी के लोग बोले भाई साहब इसको हम नहीं देखेंगे, इसको बैन करेंगे। क्या ये मेरे बिजनेस पर असर कर रहा है? हाँ कर रहा है, इनडायरेक्टली असर कर रहा है। क्योंकि सोसाइटी को जो भी चीज मैं दे रहा हूँ, सोसाइटी को पसंद आना चाहिए। सोसाइटी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, मेरा सब कुछ ठीक है, और सोसाइटी, ठीक है। मैं कोई ऐसा सामान लेके आ रहा हूँ जो सोसाइटी पसंद नहीं कर रहा है। याद है मैगी? याद है मैगी? मैं बताऊंगा, इसका बहुत सारे एग्जांपल है, सोसाइटी के बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। नंबर 3 पे आता हूँ। नंबर 3, ये डायरेक्टली असर नहीं करता है, हमारा समाज सब, ठीक है। हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, याद है? याद है नोकिया? नोकिया ने कुछ नहीं किया, नोकिया ने कुछ नहीं किया, लेकिन बेचारा बाजार से चला गया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वो तो अपने, उसके ना, उसके सब खुश थे, उसके एम्प्लॉय भी खुश थे, गवर्नमेंट भी खुश थी, इन्वेस्टर भी खुश थे, सब खुश थे। लेकिन एंड्रॉयड को ना अपनाने की वजह से, एंड्रॉयड को ना अपनाने की वजह से नोकिया बर्बाद हो गया। नोकिया बर्बाद हो गया, टेक्नोलॉजिकल बर्बाद को उसने इग्नोर किया। ओके, आगे दो चीजें और है, 4 5, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। पॉलिटिकल, अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो पॉलिटिकल पार्टी ही थी जिसके इरादों ने मुझे बर्बाद कर दिया, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है ना? वो याद है? बीजेपी, बीजेडी, याद है? कांग्रेस, हर पार्टी का अलग अलग तरीका बिजनेस के लिए। कोई बोलता है बिजनेसमैन चोर होते हैं, कोई बोलता है बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे। आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या? कानून व्यवस्था, लीगल मतलब, ठीक है। हम कुछ दिखाएं आपको, ये अच्छा, ये लोग कौन है? ये लोग इनडायरेक्टली असर करते हैं, इनके बारे में पढ़ना एक एक करके। ये लोग इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग ऑफ द बिजनेस को। उनको मैं कुछ दिखाता हूँ, हमने कुछ बना रखा है। देखो पावर पॉइंट खुल जा समझिए, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। या
अच्छा ये लोग कैसे, ये देखो, ये आपका बिजनेस, ठीक है, इसके अंदर इंडिविजुअल होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, पैटर्न होते हैं, प्रोसेस, यहाँ पर्सन होता है यार, ठीक है, यहाँ पर्सन होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ये लोग बिजनेस के कामकाज पे असर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इसको कौन सा एनवायरमेंट बुलाते हैं? अच्छा, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इनडायरेक्टली। ये लोग Indirect. बिजनेस पे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हम लोग ना आने वाले टॉपिक में एक एक करके पढ़ेंगे कि इकोनॉमिकल क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, सोशल क्या होता है, लीगल क्या होता है, उसके बारे में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तुम्हें पढ़ा चुका था सारा, ठीक है। चलो पहला स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करूं। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या है पहला? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सुनना, पहली बात तो आपको समझना है, क्या करना है, पहले रट्टा मारना है, क्या याद नहीं करना है, समझना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, अभी ना मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा, मान लो उड़ीसा, मैं उड़ीसा में बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं ये समझूंगा कि उड़ीसा में जो कोयला है, जो लोहा, उड़ीसा में लोग, उड़ीसा में जो बिजनेस मैन है ना, वो कोयला का फैक्ट्री है, कोयला, उड़ीसा में कोल माइंस है, आयरन ओर का माइंस है, एल्युमिनियम का वो बक्साइड का माइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि जो रिसोर्सेस है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, ठीक है। वो सारे के सारे फोर्सेस, फैक्टर्स जो रेगुलेट करते हैं रिसोर्सेस को। रिसोर्सेस का मतलब बहुत सारा हो सकता है, मनी भी हो सकता है, ठीक है, पैसा हो सकता है, मनी हो सकता है, मैन पावर हो सकता है, रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस हो सकता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो रेगुलेट कर रहा है। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में ना, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, दुबई में ना, दुबई में पैसा बहुत है, लेकिन वहां पे लोग नहीं है। दुबई में पैसा बहुत है, पेट्रोल की वजह से पैसा बहुत है, लेकिन वहां पे एक चीज की कमी है, बताओ क्या? मैन। तो वो क्या करता है, बाहर बाहर कंट्री, जैसे कि इंडिया, इंडिया से लेबर लेके आता है, पाकिस्तान से ले आता है, बांग्लादेश से ले आता है, जहां से, क्योंकि भाई दुबई के लोगों के पास कुछ पैसा है। अब दुबई में जिसके पास पैसा है, उसको बोलेगे काम करने के लिए मजदूर करो, काम थोड़ी करेगा, उसके पास मैन का कमी है, वो बाहर से लेके आता है। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, प्लस एक और चीज चाहिए, बताओ क्या? मटेरियल। क्या चाहिए? मटेरियल। भैया ये मटेरियल क्या होता है? अब स्टील प्लांट कहाँ लग रहा है? स्टील प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? बिहार में। स्टील प्लांट कहाँ लगा रहा हूँ मैं? स्टील प्लांट लगा रहा हूँ राउरकेला जैसे सिटी में, झारसुगुड़ा जैसे सिटी में। वजह, क्या वजह है भैया? क्योंकि ना मुझे यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा, मटेरियल जैसे कि मुझे यहाँ पर कोयला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोयला। मुझे कोयला चाहिए, वो कोयला मुझे मिल जाएगा। मुझे कच्चा माल, आयरन ओर चाहिए, कच्चा लोहा चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा, सुंदरगढ़ से मिल जाएगा, सुंदरगढ़ बगल में ना, सुंदरगढ़ से मिल जाएगा। ये मुझे झारखंड प्रतापनगर से मिल जाएगा। इन सबको मिला करके मैं क्या बनाऊंगा? स्टील बनाऊंगा, है ना। अच्छा, मजदूर कहाँ से लेके आऊंगा? मटेरियल तो मिल गया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मैन चाहिए। क्या चाहिए? मैन। तो जितने भी आ, राउरकेला और झारखुड़ा के लोग हैं, उनको उठा लूंगा। अच्छा, कैसे लोग चाहिए? जिनको काम आता हो फैक्ट्री में, या जिनको काम नहीं आता, किसको लेंगे? जिनको काम आता है। अब पता चला जिनको काम नहीं आता उनको फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री थोड़ी चलेगा, स्किल्ड लेबर होता है। कैसा लेबर चाहिए? स्किल्ड लेबर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसीलिए मैं ना भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पता है कि नहीं पता है? भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। वजह कि यहाँ पे चाहिए हमको, मैन चाहिए, अच्छे अच्छे लोग चाहिए, ठीक है ना। और क्या चाहिए? और चाहिए पैसा। और क्या चाहिए? पैसा। ये तीनों को हमें ध्यान में देना पड़ता है। अच्छा, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। उड़ीसा गवर्नमेंट बोला कि ये जो कोयला और आयरन हो रहा है, हम किसी प्राइवेट को नहीं देंगे, हम किसी प्राइवेट को नहीं देंगे, सिर्फ
गवर्नमेंट चलाएगी। कौन चलाएगी? गवर्नमेंट। तो क्या भूषण स्टील काम कर पाता? वेदांत काम कर पाता? समझे वर्षा? वर्षा कहानी समझे? अगर गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं, हम आपको कोयला छूने नहीं देंगे, प्राइवेट वालों, हम तुमको कोयला नहीं देंगे, हम तुमको आयरन ओर नहीं देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री लगाएगी, तो क्या प्राइवेट कंपनी बिजनेस कर पाता? वर्षा क्या लगता है? अजय क्या लगता है? नहीं। नहीं कर पाता। तो ये ध्यान देना कि वहां का रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदा को कौन रेगुलेट कर रहा है? वहां के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या बताओ? मैन पावर, वहां पे मैन है कि नहीं, वहां पे मनी है कि नहीं, वहां पे मटेरियल है कि नहीं, वो भी ध्यान देना पड़ता है। समझ में आया? तो एग्जाम्पल कुछ समझ में आया? कुछ 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 आया? नहीं आया? 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 ये भी देखना पड़ता है बिजनेसमैन को। जब भी कोई बिजनेसमैन करने जाता है ना, वहां पे ये देखता है कि वहां पे रिसोर्सेज है कि नहीं, वहां पे रिसोर्सेज है कि नहीं, रिसोर्सेज क्या प्राइवेट वाले लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, वहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं। पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, दुबई के पास देखो, दुबई का एग्जांपल दे, दुबई, दुबई के पास पैसा बहुत है, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? दुबई के पास पैसा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? उसके पास मटेरियल भी है, मनी भी है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं था उसके पास? मैन पावर नहीं है। तो मैन पावर कहाँ से लेके आता था? बाहर से। आज समझ में? ये होता है किसी के पास। तो ये भी देखना पड़ता है, किसी के पास पैसा बहुत पड़ा है, लेकिन मैन नहीं है, मटेरियल नहीं है। किसी के पास ना मैन और मटेरियल दोनों, सॉरी, किसी के पास पता है क्या है, मटेरियल है लेकिन मनी नहीं है, मैन नहीं है। जैसे बताओ, दूसरे कुछ कुछ कंट्री ऐसे है ना, कुछ कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे बहुत सारा कोयला है, लेकिन उसको कोई और निकालता है, वो खुद नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके पास पैसा है ही नहीं। उनके पास लोग हैं, उनके पास लोग हैं, मटेरियल है, लेकिन पैसा ही नहीं है। आया? भैया ये इतने क्या, ये इतना एग्जांपल अब क्यों दे रहे? समझने के लिए। आपको मैं जितना ज्यादा एग्जांपल समझाऊंगा ना, उतना आपको समझ में आएगा, उतना आपके अंदर ये जाएगा। ठीक है? अब एक चीज और देखना, मैं ना बिजनेस करते वक्त एक चीज और देखता हूँ कि मैं जहां पर अपना बिजनेस करूंगा, ये अलग बिजनेस के लिए, ये दूसरे बिजनेस के लिए। मान लो मैं कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहा हूँ, मान लो जब मैं कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहा हूँ, फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि वहां पे रिसोर्सेस है कि नहीं, वहां पे रिसोर्सेस है कि नहीं, वहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं, ये सारी चीजें मुझे देखना पड़ता है भाई। अगर मैं नहीं देखूंगा तो बिजनेस कैसे लगाऊंगा, इंडस्ट्री कैसे लगाऊंगा? अब सुना, एक और, मेरा मैंने एक मॉल, मेरा मेरा क्या है, मैं ना, मैं हूँ क्या, मेरा नाम है, मैं मॉल हूँ, मॉल। विशाल जैसे मॉल खुला है ना, मॉल हम लोग के ब्रजाई नगर में मॉल खुला है, देखे हो? गए हो कि नहीं गए हो? इन्फिनिटी मॉल खुला है। कौन सा मॉल खुला है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या देख के खुला? यहाँ पे लोगों के पास पैसा है। क्या देखा? क्या देखा? कि लोगों के पास, अच्छा एक बात सुना, कार का शोरूम देखो, कार का शोरूम, बाइक का शोरूम। अच्छा, कार फ्री में मिलता है क्या? कार का शोरूम कहाँ खोलोगे? जहां पे कार बिकेगा, जहां पे कार बिकेगा, कि वहां खोलोगे जहां कार नहीं बिकेगा? कहाँ कहाँ खोलोगे? कहाँ खोलोगे? जहां कार बिकेगा वहां खोलोगे ना। तो मतलब लोगों के पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, लोगों के पास दौलत होना चाहिए, वेल्थ, पैसा होना चाहिए लोगों के पास। मैं अपना कोई भी सामान बेचूंगा, मैं कार बेचना चाहता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि भाई वहां के लोगों के पास पैसा है कि नहीं, इनकम है कि नहीं, वहां के लोगों के पास वेल्थ है कि नहीं। वेल्थ मतलब जानते हो चीज और होता है। अच्छा, फ्लैट भी बिकता है, मालूम है? बना बनाया घर फ्लैट भी बिकता है, मालूम है सोनाली? फ्लैट भी बिकता है, 2 करोड़ का, 40 लाख का घर। अरे घर नहीं बिकता है क्या? अच्छा, जानते हो कि नहीं घर बिकता है आजकल? घर बिकता है, मालूम है कि नहीं? ये तो कैसे, अपना घर भी ऐसी बनाना। भाई साहब सुनिए, ये है 2 बेडरूम, ये अजय का बेडरूम है, ये विजय का बेडरूम है, और ये हो गया किचन, और ये हो गया बाथरूम, और ये हो गया हॉल। भाई साहब ये अजय विजय का घर है, और ये कम से कम उन्होंने खरीदा है 3.5 करोड़ में। चलो मान लेते हैं 3.5 नहीं,
35 लाख में खरीदा है, 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। बता सकते हो ये घर कहाँ बिकेगा? जहां के लोगों के पास जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास वेल्थ होगा। जिनके पास इनकम और वेल्थ नहीं होगा, क्या मैं उनको एक घर बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता। गाड़ी बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता। तो मुझे बिजनेस करते वक्त एक चीज और दिखना पड़ता है, क्या? कि भाई साहब, जिनको मैं बेच रहा हूँ उनके जेब में माल वाल है कि नहीं? भाई साहब, मैं जिनको बेच रहा हूँ उनके जेब में माल वाल है कि नहीं? या मैं ऐसी दुकान लगा रहा हूँ यार? तो वहां के लोगों का इनकम कितना जनरेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन ए सोसाइटी, सोशल सेटअप। इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, अब बताना। देखो, यहाँ पे 1,000 लोग रहते हैं। अरे वो नहीं, पुराना एग्जाम्पल है, नहीं नया एग्जाम्पल है। ये 1,000 लोग ना गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे? एमसीएल में। और यहाँ पे 1,000 लोग वेदांत में काम कर रहे हैं। अच्छा, 1,000 लोग हैं यहाँ पे, ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा? सोनाली, पैसा किसके पास ज्यादा होगा? किसके पास ज्यादा पैसा होगा? ए में या बी में? पैसा कहाँ ज्यादा होगा? अरे कोई तो बोलो यार। वर्षा, पैसा ज्यादा कहाँ होगा? वेदांत में। हैं? वेदांता। वेदांता में कैसे ए आएगा? ए हाँ तो बी। आइडिया तो होगा। भाई जो एमसीएल में है ना, उनको पता है कितना मिलता है सैलरी? है 80,000 पर मंथ। और यहाँ, यहाँ 20,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ। ज्यादा मिलता ही नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, यहाँ वालों के पास ज्यादा वेल्थ होगा। हमको ये भी देखना पड़ता है ना कि वहां के लोगों का इनकम कितना है, वहां के लोगों का वेल्थ कितना है, ये भी हमको देखना पड़ता है। ये भी एक बार हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, रुको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? बरसा बताइए, आ रहा है कि नहीं? हाँ पक्का? पक्का? अब हाँ देखो, थोड़ा सर। याद कर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ये डायरेक्ट दिखा है, डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखा है। हाँ सही बात है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर लोगों के पास पैसा अच्छा होगा तो लोग आपका ज्यादा सामान खरीदेंगे। लोगों के पास, अच्छा, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी, वेल्थ मतलब पैसा। ठीक है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन सोशल सेटअप। एक समाज के अंदर लोगों के पास कितना इनकम है, लोगों के पास कितना संपत्ति है, ये देखना पड़ता है। वहाँ का रिसोर्सेज देखना पड़ता है, पैटर्न प्रोडक्शन देखना पड़ता है। ये होता है आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट। जब भी मैं कोई बिजनेस करने जाऊंगा तो ये सब चीजें देखूंगा, ये सब चीजें मैं देखूंगा। इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छा, गवर्नमेंट क्या करता है ना, गवर्नमेंट अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। इसके बारे में समझाऊंगा, रुको, इसको समझाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक बताओ, सबको समझ में आया क्या? पहले पढ़ लो, एक बार रीड कर लो, जल्दी से रीड कर लो, फटाफट, जल्दी से रीड कर लो। अजय बताना, कल रीड करो, समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक, बस यहाँ तक। जो काला काला बीच में आता है ना, काला काला, इसको हटा सकते हो, तो अपने हाथ से हटा लो, बिल्कुल हो जाएगा। ये दिखाता हूँ। कभी कभी बीच में ये काला काला आता है ना बीच में, ये काला काला कभी कभी बीच में आता है ना, काला काला देखो, ये देखो ऐसे, ये वाला, इसको ऐसे, अरे ये वाला, ये आ गया ये, अरे वो हटा सकते हो उसको। ठीक है, देखो मैं आता हूँ। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया क्या? आया क्या जितना बोला मैं? आधा आया कि आधा है, पूरा आया, बताओ। यहाँ तक आया क्या?
वर्षा यहाँ तक क्लियर है क्या? अजय, देखो मैं इसको अगर हिंदी में बोलूँ ना, कि मैं जब किसी कहीं बिजनेस करने जाता हूँ ना, तो मुझे वो देखना पड़ता है कि वहां का रिसोर्सेस, रेगुलेट रिसोर्सेस किसके हाथ में है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखने जाता हूँ, ठीक है। वहां का लोगों का जनरेशन, इनकम जनरेट करने का तरीका और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जनरेशन मतलब होता है इनकम कैसे जनरेट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां के लोगों का कमाई देखना पड़ता है, वहां के लोगों का संपत्ति देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरमेंट से हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली असर पड़ता है। जहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, वहां मेरा बिजनेस नहीं टिक पाएगा। भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो मेरा सामान खरीदेगा कौन? तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ एवरी बिजनेस। मान लीजिए ना, बजाज नगर में कोल माइंस बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे, भगवान ना करे, अगर किसी भी जगह पे इंडस्ट्री या फैक्ट्री बंद होता है, तो उसके आसपास जितने भी बिजनेस होते हैं वो सब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो आया समझ में? इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है मैं समझाता हूँ। हमारा गवर्नमेंट ना अलग अलग टाइम टाइम पे इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आता है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो होता है ना, वो आपके लिए नया नया मौका लेकर के आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिजनेस, जैसे ना 1991 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, जो कि लोगों के लिए बहुत सारा मौका लेके आया था। 1991 में ये क्या था, ये कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी था, इसके बारे में बताऊंगा आपको सबसे लास्ट में। ये इकोनॉमिक पॉलिसी, सबसे लास्ट में इकोनॉमिक पॉलिसी ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी और क्या क्या होता है सुनना। मैं ना आज ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, आज ज्यादा पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, हाजमा नहीं हो पाएगा। उसको बाद में देखना, बहुत इजी है। इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? इजी लग रहा है तो इजी है, खाली रीड करना है, ठीक है। देखो, एक बिजनेस को ना, बिजनेसमैन को समझना पड़ता है एसेस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टेक डिसीजन फॉर अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक इकोनॉमिक पॉलिसी का मैं ना जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी का, जैसे कि गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स देती है। गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो होता है ना, गवर्नमेंट एग्जांपल एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ? इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचता हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी देखी हो कभी? अरे ई रिक्शा, ई रिक्शा देखो कि नहीं देखो, देखे भी नहीं देखो। मेरा जो गवर्नमेंट है ना, मेरे को गवर्नमेंट क्या बोला, मेरे को गवर्नमेंट बोला कि आप ई रिक्शा बेचो, ई रिक्शा का क्या कर लो, एक शोरूम खोल लो। मैं बोला कि मेरे को तो ई रिक्शा खोलने में कम से कम 20 लाख रुपया खर्च होगा। गवर्नमेंट बोला कि जितना रुपया आप खर्चा करोगे ना शोरूम में, उसका 50% गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा। तो क्या मेरे लिए फायदा की बात है कि नुकसान की बात है? गवर्नमेंट बोला कि आप ये दुकान लगाओ, 50% गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा। मेरे लिए अच्छी बात है, बुरी बात? गवर्नमेंट चाहता है कि पेट्रोल वाला गाड़ी बंद हो जाए, गवर्नमेंट चाहता है कि पेट्रोल वाला गाड़ी बंद हो जाए, लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी को चालू करें। तो मुझे बोला गवर्नमेंट के काम करो, तुम 20 लाख का दुकान लगाओ, 50% पैसा हम देंगे। मेरे लिए अच्छी बात है, बुरी बात? इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से सपोर्ट करती है। जैसे एक चीज और होता है, एक चीज और बताता हूँ, देखो। गवर्नमेंट बोला कि जो जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, जो जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हम 5 लाख रुपए तक लोन देंगे। 5 लाख रुपए तक क्या देंगे? लोन देंगे। वो भी बिना गारंटी के। बिना गारंटी, समझ रहे हो? भैया मेरे पास जमीन नहीं है, भैया मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए का क्या देंगे आपको? लोन देंगे। ये मेरे लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तब तो और लोग बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, नौकरी ढूंढने के बजाय क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ये होता है, देखो ये गवर्नमेंट का ना और भी बहुत सारा, देखो इकोनॉमिक पॉलिसी जो होता है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत सारा होता है। जैसे कि मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, गूगल में सर्च करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी देखो,
यहाँ पे ना देखो, और रुको मैं जैसे कि छोटा सा आपको दिखा रहा हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसी का कुछ इमेजेस आ सकता है। गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लेकर के आता है, गवर्नमेंट ना अलग अलग स्कीम लेकर के आता है। तो यहाँ पे थोड़े बाद में बताता हूँ, इसमें नहीं मिल रहा, मुझे रूल में बताना पड़ेगा एक बार। बहुत सारी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आती है जो आपके बिजनेस के कामकाज पे असर करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाद में मैं आपको आगे क्लास में। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। कल क्लास है ना अपना, शायद शायद है, हाँ या ना? हाँ है। है तो ठीक है, तो कल मिलते हैं। गुड नाइट। कैसा लगा आज की क्लास, बताओ जरा, कैसा लगा क्लास आज का? थोड़ा और मजा आएगा तो हम ट्राई करते हैं। ओके, बाय। ये